जैसा दोस्तों अगर आप एक इंग्लिश में 5 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो तो गारंटी है मेरे भाई 50 या 45 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। मैं क्या बताने वाला हूँ, क्लास 12 इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, ये 5 टॉपिक के बारे में आज बात करने वाला हूँ। और अगर आपको तैयार कर लेते हो तो आप इंग्लिश में अच्छा खासा नंबर प्राप्त कर सकते हो, मतलब आप पास हो ही जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो करना क्या है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना। वीडियो काफ़ी पसंद आने वाली है आपके सामने। ठीक, तो पहला नंबर क्या लिखा है, अनसीन पैसेज। मेरे भाई अगर आपको अनसीन पैसेज ये देखिए याद करने वाली चीज़ नहीं होता, ये आपको भी बताऊंगा कैसे आता है, क्या है कि पूरा देखो तो बताऊंगा। ये 15 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, 15 नंबर में आता है। ये फ्री का नंबर है, आपको एक एक नंबर इसमें मिलेगा, एक नंबर भी नहीं काटा जाएगा। तो 15 नंबर आपके पक्के हैं। मैं आप खुद कह रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता है ना, खाली इंग्लिश लिखना आता होना चाहिए बस। 15 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्के हैं, बस आपको तरीका बताऊंगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। दूसरा नंबर का लिखा है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग केवल कौन आर्टिकल राइटिंग याद करना है जो ज़्यादा जरूरी है। अगर आप जो याद करके गए, अगर वो नहीं आया है तब आपको क्या करना है, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को अंत तक बने रहिए। ये 10 नंबर का आता है। आर्टिकल राइटिंग जो है मेरे भाई है वो आपका 10 नंबर का आता है। कौन आर्टिकल राइटिंग आता है, कौन ज़्यादा जरूरी है, कितना आर्टिकल राइटिंग याद करें, सब कुछ बताऊंगा। बेहतरीन वीडियो है, देखो तो। तीसरा नंबर का है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग कौन सा लेटर राइटिंग याद करें जो आए वहाँ पर। अगर हम वहाँ पर नहीं आया, मैं याद करके जाता हूँ यहाँ से, वहाँ पर नहीं आता है तो हमें कैसे लिखें कि हमें नंबर पूरा मिले, सब कुछ बताऊँगा। वीडियो को अंत तक देखना, काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है। 10 नंबर का आता है, ये भी आप स्वयं पढ़ सकते हो। चौथा नंबर का लिखा है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आप कौन सा तैयार करो, मतलब कौन सा सेंट्रल आइडिया आप तैयार करो जो वहाँ पर आए। अगर वो नहीं आए तब आप क्या करोगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं इंग्लिश से संबंधित, क्योंकि इंग्लिश में अक्सर बच्चे कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, पढ़ाई में। ठीक, तो आपको इंग्लिश में अच्छा नंबर स्कोर करना है। मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बात करना चाहता हूँ। देखिए, पढ़ाई 2 तरीके से होता है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़े हो तो आप 90+ तक जाओगे। अगर आप अभी तक पढ़ाई इंग्लिश में अच्छा खासा नहीं कर पाए हो, मतलब अच्छी से तैयारी नहीं हो पाई है, तभी आपको मैं बेड़ा पार करवा दूंगा, मतलब आपका नंबर अच्छा खासा ले आऊँगा। जी हाँ दोस्तों, तो करना क्या है, इस वीडियो को पूरा देख लो। पूरी वीडियो में कुछ अलग अंदाज है। ठीक, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो ये गारंटेड है कि आप इंग्लिश में अच्छा खासा नंबर ला करके पास हो जाओगे, अच्छा खासा नंबर ला के। ठीक, 60-65 के अंदर। 5वां नंबर क्या है, क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग ऑफ पैसेज इंग्लिश। मतलब हिंदी लिखा रहेगा आपका, उसको इंग्लिश में चेंज करना है। अगर आप इंग्लिश में नहीं चेंज करना आता है, मान लिया तुम्हें ट्रांसलेट बिल्कुल चेंज करना नहीं आता है, तब आप वहाँ पर क्या करोगे, सारी चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा आराम देखना है। ये 5 नंबर का आता है। तो चलिए हर एक बात को अच्छे से डीपली गहराई के अंदर हम एक बात को पकड़ लेते हैं। अनसीन पैसेज। अब आपको अनसीन पैसेज कौन याद करना है, सबसे पहले ये बात है। ये मान लिया अनसीन पैसेज याद किया जाता है या कैसे लिखे हम, मैं आज आपको बता दूंगा कि अनसीन पैसेज। इसमें आपको मैं ये नहीं बता दूंगा कि भाई यही अनसीन पैसेज आएगा, क्योंकि अनसीन पैसेज कोई भी पूछ लिया जा सकता है। कहो तो हाई स्कूल का अनसीन पैसेज इंटर में डाल दिया जाए, कुछ भी अपने मन से दे दिया जाए, या इंटर की ही बुक से कोई मतलब अनसीन पैसेज दे दिया जाए, तो ये नहीं पक्का होता है कि अनसीन पैसेज कहाँ से आएगा। लेकिन हाँ, ये पक्का है कि 15 नंबर का हर साल पूछा जाता है। ठीक, तो ये तो नंबर बता दिया। अब चलिए कि लिखना कैसे है, तो मैं आपको बता दूँ भाई। क्वेश्चन आपका लिखा रहेगा अनसीन पैसेज के अंदर, एक 150 वर्ड का लिखा रहेगा, और उसमें 4 क्वेश्चन दिया रहेगा। उसी में से आपको आंसर हेर के, मतलब ढूंढ करके लिखना होगा। अब जो क्वेश्चन लिखा रहेगा उसी से रिलेटेड, बिल्कुल एकदम वही से रिलेटेड, आपको उसी आंसर पैसेज जो खर्रा रहेगा आपका इंग्लिश का, उसी में आपको ढूंढ करके हेर के लिखना होगा। तो ये मैं खुद वादा करता हूँ, आप 15 नंबर आपके हाथ में पक्का है। कहीं जाने की जरूरत नहीं यार, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। आपके हाथ में कितने बड़े घोचू घंचक करो, कुछ भी अगर आपको नहीं आता ना, तब भी आपके हाथ में 15 नंबर है। बस कुछ नहीं, खाली आप कापी अच्छे से लिखना जानते हो, बस राइटिंग के साथ 15 नंबर आपको पक्का है। एक आध नंबर कट जाएगा, बाकी 15 नंबर 14 नंबर तो आपका पक्का है अनसीन पैसेज से। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक, लेकिन 14 नंबर से तो आप पास हो नहीं पाओगे, क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर आपका 30 नंबर नहीं मिलता है कॉलेज से, मतलब स्कूल से। तो यहाँ पर आपको 14 नंबर में बेड़ा पार ना होए। अभी और देखो फिर कैसे लिखना है। अब दूसरा नंबर क्या आता है, आर्टिकल राइटिंग। अब देखिए भाई, आर्टिकल राइटिंग एक फंडा होता है। फंडा क्या है कि कौन आर्टिकल राइटिंग हम याद करें, ये बात आ जाती है। ठीक, तो मैं आपको आर्टिकल राइटिंग के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आर्टिकल राइटिंग 10 नंबर का आता है। और ध्यान रहे, देखिए कौन आर्टिकल राइटिंग का याद करना है, ये वाले देखिए आप। तो आर्टिकल राइटिंग जो है आपका 10 नंबर का आता है। देखिए आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा राइट एन आर्टिकल
ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट द 100 से 150 वर्ड। क्या लिखा रहेगा? आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द, मतलब वन ऑफ द मतलब ऐसे 2 क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उस पर आपको एक पर आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना होगा, वो भी 10 नंबर का रहेगा। तो पहला आर्टिकल राइटिंग जो जरूरी है, मैं जो यहाँ पर लिखा हूँ, जो लाल लाल दिख रहा है, जरूरी चीज़ लिख रहा है भाई, मैं जो बताता हूँ हर एक वीडियो में जरूरी चीज़ बताता हूँ, ठीक। पहला में क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स पर आएगा, या फिर आ सकता है द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब कि ये वायु प्रदूषण जितने भी चीज़ें हैं जो गंदगी बीमारियों से फैलने वाली चीज़ें, ठीक। तो वह लिखा है द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या फिर आ सकता है इम्पोर्टेंस ऑफ गेम। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ गेम पर आपको तैयार कर लेना चाहिए। नहीं भी तैयार कर पाते हो तो इसको तैयार कर लेना है। अगर मान लिया अगर आप इसको भी तैयार कर लेते हो, दूसरा और तीसरा भी, या मान लिया आपको इम्पोर्टेंस ऑफ गेम आता है, सपोज डेट 2 मिनट के लिए मान लिया कि आपको आता है, ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम आपको अच्छे से याद है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं आया, आ गया ये सपोज डेट, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक। ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया, वो नहीं आया, तब आपको यहाँ पर एक ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन आया है ना, इसको छोड़ के नहीं आना, इसी क्वेश्चनों को पूरा छाप दो। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा है? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम है ना, ये अगर पहला क्वेश्चन आप याद करके जाते हो, पहला आर्टिकल जिसे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम आपको आता है, वो वहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है, आ गया क्वेश्चन में द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला, तो करना क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम को ही इसमें छाप देना है। बस ध्यान रहे गेम्स ना लिखा रहे, वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिखा रहे। नहीं समझे पाए हो? समझो फिर से। अगर आपका क्वेश्चन आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, अब मतलब क्वेश्चन आप याद, आपको अच्छे से याद कौन सा है? इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, मतलब आपको आर्टिकल राइटिंग याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम पर खूब अच्छे से आता है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में आपको वहाँ पर ये आ गया, क्वेश्चन वहाँ पर ये लिखा है क्वेश्चन पेपर में कि द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इस पर आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना है, तब आपको 10 नंबर मिलेगा। तो जो जैसे ये वाला आपको आ रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम, तो उसी को इसके नीचे छाप दो। ये कब करो? जब ये वाला नहीं आता हो, ठीक। लेकिन ध्यान रहे गेम्स ना लिखा रहे, खाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिख दो, जहाँ जहाँ गेम्स लिखा ना हो वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिख दो। मतलब कहने की ये है कि इंग्लिश में आपको छोड़ के नहीं आना, साफ साफ बात ये है। चाहे जैसे भी लिखना है आपको लिखना है, ध्यान रहे ये नहीं आता तो ये लिख दो, ये नहीं आता तो ये लिख दो, लिखना है, फंडा यही है पास होने का, ठीक। तो ध्यान रहे कापी खाली छोड़ के नहीं आना है मेरे भाई। जैसे सपोज डेट, ये देखिए ये सादा पेज है, सफ़ेद पेज है, इस पर आपको नंबर अगर छोड़ के आते हो नंबर देंगे? नहीं देंगे। अगर आप कुछ भी लिखे हो तो 5 नंबर का है तो 1 नंबर तो आपको दिया जाएगा। लेकिन ये यूपी बोर्ड में तो हाई स्कूल इंटर वालों के लिए तो बिल्कुल ज़रूरी है यार। इंटर में आपका नंबर मिलता है कापी भरने का, लेकिन ध्यान रहे वही तरीके भरो जो इसका आंसर कुछ निकले, ठीक। ध्यान रहे मेरे भाई, इसको नहीं आता तो इसको लिख देना, इसको नहीं आता तो इसको लिख देना, ठीक। 10 नंबर आप यहाँ से चुरा सकते हो। और एक चीज़ और बता दें, इंग्लिश में नंबर नहीं कटता है, ठीक, बट राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्या लिखा है? लेटर राइटिंग। देखिए मैंने आर्टिकल राइटिंग बता दिया ना, जैसे 2 आर्टिकल राइटिंग आपको तैयार करना है द इंपॉर्टेंस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, ठीक, मतलब पॉपुलेशन से संबंधित, ठीक, वायु प्रदूषण से। तो ध्यान रहे इंपॉर्टेंस ऑफ गेम तैयार कर लेना अच्छे से, वो आएगा, कई सालों से पूछा गया है, ठीक। आंसर पैसे मैंने 15 बता दिया है, आर्टिकल राइटिंग बता दिया 10 नंबर, ठीक। अब तीसरा नंबर क्या लिखा है? लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग कौन याद करें, कैसे पढ़ें, क्या करें, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ये 10 नंबर का ये भी आता है, तो ध्यान दीजिए मेरे भाई। तो लेटर राइटिंग आपको ये वाला बात करें मेरे भाई कि लेटर राइटिंग को याद करना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है? राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, है ना, कंप्लेन अगेंस्ट द स्टोरेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। मतलब प्रिंसिपल से संबंधित जो है आपको एक लेटर याद करके जाना है, सॉरी राइटिंग आपको याद करके जाना है, राइटिंग है, ठीक। तो लेटर राइटिंग, लेटर आपको तैयार करके जाना है, किससे संबंधित? ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। तो प्रिंसिपल पर आपको एक याद कर लेना है, एक आपको याद कर लेना है ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर। भाई वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अगले साल ही पूछा गया, रिसेंटली 2-3 सालों से पूछा गया क्वेश्चन है। तो ध्यान रहे प्रिंसिपल पर तैयार कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर तैयार कर लेना है। यहाँ भी वही फंडा लगाना है। अगर सपोज डेट मान लिया आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर आ रहा है, या मान लिया प्रिंसिपल पर आपका आ रहा है, वो आ गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला, और जो आ रहा है वो नहीं आया, दूसरा क्वेश्चन आ गया, तो करना क्या है? वही फंडा उसको लिख दो जो आ रहा है, मतलब छोड़ के नहीं आना है। कापी सादी नहीं होनी चाहिए, लिखना होना चाहिए, खाली प्रिंसिपल जगह पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, थोड़ा आगे के हेडिंग बदल दो बस। ध्यान रहे काफ़ी छोड़ के बिल्कुल नहीं आना है, लिखना जरूर है मेरे भाई, तब आपको नंबर इंग्लिश में मिल जाएगा और आप पास हो जाओगे, है ना। मैंने क्या बोला कि भाई टॉपर नहीं बन पाओगे, 90 वाला चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको 2 ही बना बचा है। लेकिन हाँ ये मान चलो आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो,
ठीक। तो 10 नंबर आप यहाँ से पक्का कर सकते हो। ये 2 राइटिंग आपको तैयार करना है, आर्टिकल राइटिंग, ठीक। और जो मैंने 2 लेटर बताया उसको आर्टिकल बताया, 2 लेटर ये है जरूरी लेटर है, ठीक। तो तैयार कर लेना यार, अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। नंबर भी कंप्लीट, मतलब लेटर राइटिंग कौन सा तैयार करना है आपको मैंने बता दिया 2 ठोर, वो भी 10 नंबर का आता है, ठीक। एक क्वेश्चन आपको लिखना, एक राइटिंग लिखना होता है, एक लेटर लिखना होता है, 10 नंबर का आता है एक लेटर लिखना। जैसे 2 ऑप्शन रहेगा उसमें से एक ही लिखना होता है, तो 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए समझ गए ना, मैंने क्या बोला, सबसे मेन बात यही है कि तुमको खाली कॉपी नहीं करके आना है, लिखना जरूर है। कोई भी क्वेश्चन हो, द लास्ट लेसन से क्वेश्चन, अगर कोई टॉपिक क्वेश्चन आ गया है और आ रहा है तुमको द राइट रैप करके, है ना, गांधी जी वाला आ रहा है, तो वही लिख दो, लेकिन छोड़ो ना, ठीक। ध्यान रहे इंग्लिश का फंडा है ना। चौथा नंबर क्या है, सेंट्रल आइडिया। अब सेंट्रल आइडिया कौन सा याद करें, कौन सा अच्छा रहेगा याद करना, ये भी देख लीजिए। आइडिया की बात की जाए तो पहले सेंट्रल आइडिया क्या है, माई मदर एट 66। मेरे भाई ये 4 नंबर का आता है, ठीक। 5 नंबर में नहीं पूछा जाता है, ध्यान रहे, ये 4 ही नंबर में पूछा जाता है, ठीक। माई मदर एट 66 कम से कम 8 या 10 लाइन करना चाहिए, ठीक। तो माई मदर एट 66 पर आपको तैयार करके जाना है। दूसरा आप ये भी तैयार करना है, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। 2 कम से कम सेंट्रल आइडिया आप तैयार करके जाते हो तो 4 नंबर पक्का होगा। ध्यान रहे, जैसे कि देखो माई मदर 66 पर पूरा अच्छे से कम याद करना है, 100-150 के वर्ड में, ठीक। अच्छा लंबा, काफ़ी लंबा खर्रा तैयार कर लेना है, दिमाग में अपने अच्छे से याद कर लेना है। ए थिंक आप ब्यूटी के केवल 6 लाइन तैयार कर लीजिए, बस 4 लाइन तैयार कर लीजिए सपोज डेट, बस। अब एक तो तुम्हारा मजबूती है, दूसरा तुम्हारा थोड़ा कम मजबूत हथियार है, तब वो चल जाए। अगर मान लिया कि जो जैसे ए थिंक आप ब्यूटी पर आप याद किए और ये नहीं आता, ये आ गया है, तो इसके जगह ये लिख दो, इसके जगह मतलब लिखो यार, छोड़ के ना हो, है ना, साफ साफ बात है। लेकिन हम तो यही कहेंगे जैसे कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है कि इसको याद कर लेते हैं अक्सर बच्चे, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश से कठिन तो होता होगा याद करने में अक्सर बच्चों को, लेकिन याद कर लीजिए। दोनों अगर याद कर लेते हो ना तो 4 नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि देखो भाई पास भी तो होना है ना, तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम होगा नहीं। तो ये तो मैंने बता दिया कि भाई तुमको मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरा एक फंडा ये होता है कि कॉपी भरनी भी है, ये भी ध्यान देना दिमाग में हमेशा, और सभी क्वेश्चन को समय टाइम पे पहुँचना है। मतलब कि पहुंचना मतलब ये हुआ कि वहाँ तक, इससे ये ना हो कि पहले क्वेश्चन में लगाते रहेगा आंसर पैसे से, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आर्टिकल राइटिंग लिखा रहेगा, है ना, लेटर सेंट्रल आइडिया, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है ना। ध्यान दे, सब क्वेश्चन तक आपको पहुंचना जरूरी है। तो चौथा नंबर भी समझ गए ना, सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का आता है, 2 सेंट्रल आइडिया मैंने बता दिया है, उसमें से आपका 1 सेंट्रल आइडिया जरूरी है, जो माई मदर 66। चलिए 5वां नंबर क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट आएगा, हिंदी में रहेगा, उसको इंग्लिश में चेंज करना रहेगा। तो देखिए हिंदी में अगर लिखा है इंग्लिश में चेंज करना है, तो जैसे लिखा है कि जैसे लिखा है कि एक जंगल में एक राजा शेर है, मान लिया एक जंगल में एक राजा, तो वहाँ पर एक को लिख देना है 1, जंगल लिख देना है क्या, मतलब जंगल का इस कॉन्स के आपको लिख देना, शेर को लिख देना लॉयन, मतलब ऐसे ऐसे इंग्लिश लिखना। अगर आपको ट्रांसलेट करना नहीं आता है, यहाँ पर भी अपना माथा पच्ची बुद्धि लगाओ। अगर ये भी नहीं कर पाते हो, सपोज डेट अनसीन पैसेज लिख दो, क्योंकि अनसीन पैसेज आपका इंग्लिश में लिखा रहे। लेकिन ये कब करना है, ये कब करना है जब आपको कुछ नहीं आता। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको गलत मैसेज नहीं दे रहा हूँ, मेरा कहना यही है, ये सब आपको कब करना है। जैसे मैंने बोला कि आपका वो आ गया है, अरे ट्रांसलेट, जैसे किसी गाँव में एक लड़का रहता था जो वहाँ पानी बहुत पीता था, कुछ भी मान लिया, सपोज डे बाजार जाता था, कुछ भी ऐसे करके एक कहानी लिखी है, कहानी उसको इंग्लिश में चेंज करना है, 5 नंबर का है। अब वहाँ पर आपको नहीं आता है, जैसे उसका इंग्लिश तो बना नहीं पाते क्योंकि ट्रांसलेट आपको अच्छे से आता नहीं, आपने सब कुछ पढ़ नहीं पाया। जो जिसको आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिसको नहीं आता उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक। नहीं आता है तो आपको करना क्या, आंसर पैसेज उठा करके यहाँ पर इंग्लिश छाप देना है, समझ गए ना, इंग्लिश छाप देना है आंसर पैसेज का, इंग्लिश पूरा आंसर पैसेज, मतलब वहाँ पर इंग्लिश लिखा होना चाहिए। और ये भी लिख दिया करो क्वेश्चन आंसर नंबर 5वां का पहला ऑप्शन, बस आंसर पैसेज लिख दो। आंसर पैसेज नहीं आता तो आपको कोई भी इंग्लिश लिखो, लेकिन इंग्लिश लिखो छोड़ के नहीं आना। सपोज डेट साफ साफ यही फंडा है आज की वीडियो में बताने में कि आपको कॉपी को खाली करके नहीं आना है, कॉपी को भरना है। और ध्यान रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सटीक आंसर लिखो और अच्छे से अच्छे आप आंसर लिख करके आओ। ध्यान रहे कि भाई ये जो टॉपिक बताया है 5 टॉपिक, अगर जो बच्चा अच्छे से तैयार कर लेता है तो अच्छा खासा नंबर करके पास हो जाता है, और नहीं तभी तैयार कर पाता है तो जो मैं फंडा बता रहा हूँ ये टिकड़म है। टिकड़म मतलब कि ये आखिरी चारा है ना, ये चारा अगर आप दिमाग लगा लेते हो तो पास हो जाओगे यार। जैसे आंसर पैसेज आपके 15 नंबर पक्के हैं। आर्टिकल राइटिंग आपको 2 तैयार के जाना है, जो मैंने बताया आर्टिकल राइटिंग ना वही तैयार कर लीजिए, और वो नहीं आता है तो आप कुछ ना कुछ लिखते रहिए उसमें। लेटर राइटिंग सेंट्रल आइडिया आप 2 तैयार कर लेते हो, मतलब इतना अगर आप जितना बताया हूँ उतना अगर कर लेते हो ना तो अच्छा खासा नंबर ला करके पास हो जाओगे, इतना तो बात पक्की है। ध्यान रहे आपके इंग्लिश में राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है, राइटिंग आपकी अच्छा होना चाहिए, ठीक। बाकी कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। कल कैसी वीडियो चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो इंग्लिश हिंदी, कैसी वीडियो चाहिए
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट कर देना, ठीक। तो आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।